हेलो फ्रेंड्स। आज एक जो है काफ़ी ज़्यादा एक वर्निंग इशू पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इंडिया नीड्स कॉम्प्रहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन। तो क्या भारत को एक सेक्स एजुकेशन की आवश्यकता है? यहाँ के जो है जो यंग पर्सन हैं, जो टीनेजर हैं, क्या इनके जो हेल्थ स्टेटस को देखा जाए, फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ स्टेटस को देखते हुए क्या भारत में सेक्स एजुकेशन की आवश्यकता है? अगर इसे देखा जाए तो सेक्सुअलिटी एजुकेशन मैटर्स, ये मैटर्स की बात है। और क्या हमारे स्कूल सिस्टम में, लर्निंग सिस्टम में ये इंक्लूड किया जाना चाहिए या नहीं? बता दें, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 जब आई थी तो उसमें कम्प्रहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन की बात की गई थी, जिससे हम बात करते हैं कि इंफॉर्मेशन इंपावरमेंट करेंगे, बॉडी इमेज, जेंडर इंफॉर्मेशन, कैसे मेंटल हेल्थ, कंसेंट, रिलेशनशिप, इन सब चीज़ों की बात की जाती है। लेकिन सेक्स एजुकेशन को बाद में आरएसएस के विरोध की वजह से उसे हटा दिया गया। लेकिन देखा जाए, जो कंसेंसुअल सेक्स का मामला होता है, जो कंसेंट का मामला होता है, या जो सेक्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, वो लोगों को मिलती कैसे है, ये एक बड़ा ही मुद्दा रहता है। अगर देखा जाए, फिर से टचिंग की बात करते हैं, गुड टच बैड टच की बात की जाती है कि जो टचिंग के लिए रूल भी बनाए जाने चाहिए। बच्चों को जो है एक कंसेंट कंसेंट नहीं, एक जो है कॉग्निटिव लेवल पर जाने की जरूरत है। उनको इमोशनली ये समझने की आवश्यकता है ये गुड टच और बैड टच क्या होता है। तो हमें सेक्स एजुकेशन स्कूल कॉलेज में देने की आवश्यकता है, जिसे हम कहते हैं सीएससी, कम्प्रहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन। ये जो है किस लिए आवश्यक है, इसके कंटेक्स्ट को देखा जाए तो ये न्यूज एक्चुअल में क्यों आया है, ये जो न्यूज क्यों है। तो अर्लियर कुछ समय पहले की बात है, एक व्यक्ति और उसका नाबालिग बेटे ने मिल करके अपने ही रिश्तेदार की बेटी को, जिसकी उम्र सिर्फ 5 साल थी, लड़की का 6 महीने से ज़्यादा समय से वो लोग सेक्स रेप कर रहे थे। 6 महीने बाद जाकर के पता चलते हैं अपने ही रिश्तेदार की बेटी के साथ एक बाप बेटे मिल करके क्राइम कर रहे थे। तो देखा जाए तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी का डाटा क्या कहता है, तो एनसीआरबी की डाटा कहती है कि जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअलिटी अफेंस एक्ट इन 2021, जो पॉक्सो एक्ट है, उसके माध्यम से 2021 में जो डाटा कलेक्ट किया गया, उसमें पाया गया कि 51,51,863 केसेज पाए गए, जिसमें 64%, 33,348 केसेज जो हैं सेक्सुअल एसाल्ट से जुड़ी हुई थी। यानी ये काफ़ी ज़्यादा ग्रेव कंसर्न का मामला बनता है। अब यहाँ पर बात आती है, हाउ डू वी प्रिवेंट चाइल्ड एब्यूज। चाइल्ड एब्यूज को हम कैसे बचा सकते हैं? इसके लिए हमें कम्प्रहेंसिव और इफेक्टिव अप्रोच अपनाने की आवश्यकता है। कम्प्रहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन को हमें अपने लर्निंग सिस्टम में इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। और यूनाइटेड नेशन ने जो एक करिकुलम बनाने की बात कहा, उसने कहा कि हमें करिकुलम बेस्ड प्रोग्रेस करनी चाहिए और हमें पढ़ने पढ़ाने, टीचिंग और लर्निंग दोनों पर ही फोकस करनी चाहिए, जिससे कि बच्चे में कॉग्निटिव, इमोशनल, फिजिकल एंड सोशल एस्पेक्ट जो है सेक्सुअलिटी का, वो सब जनरेट हो सके, सब उसको जो है रिकॉल कर सके, वो समझ सके। जैसे कॉग्निटिव लेवल पर यानी अंतर्ज्ञान। अंतर्ज्ञान क्या है? बच्चा स्वयं समझ सके कि ये जो हो रहा है क्या सच में गलत है या सही है, और लोगों को वो एक कॉन्फिडेंस के साथ अपने फैमिली मेंबर को बता सके, जिससे कि उसके कोई इमोशन से न खेला जाए, उसे फिजिकल या मेंटल हेल्थ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी पाए। और जो सोशल एस्पेक्ट है, वो तो बच्चे का सम्मान पूर्वक बच्चे ही रहना चाहिए। यहाँ पर देखा जाए तो जो बहुत सारे जो स्टेट गवर्नमेंट हैं, ये लोग ऑस्ट्रिच लाइक अप्रोच अपनाते हैं। ऑस्ट्रिच लाइक अप्रोच का मतलब होता है, जब किसी रियल जो प्रॉब्लम होती है, जो रियल प्रॉब्लम फेस करने की सिचुएशन आती है, तो ये मुंह मोड़ लेते हैं। जैसे ऑस्ट्रिच क्या करता है, जब समस्या देखता है, आपदा देखता है, तो अपने सर को, अपने सिर को बालू में धंसा लेता है। तो ये लोग कुछ ऐसे ही करते हैं। और इसके पीछे का कारण क्या देते हैं? स्टेट गवर्नमेंट कहती हैं कि अगर हम बच्चों को, चिल्ड्रेन को सेक्स एजुकेशन देंगे, तो बच्चे सेक्सुअलिटी के प्रति जो है अफेक्टेड हो जाएंगे, और हो सकता है कि बच्चे जो है बिगड़ जाएं। साथ ही साथ देखा जाए तो हमारे जो इंडियन वैल्यू सिस्टम है, उसके भी ये खिलाफ है, वायलेट करता है। इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। और हमारा सोसाइटी जो है पैट्रियार्कल हायरार्कल सोसाइटी, सोशल स्ट्रक्चर जो है, उसमें हमारी ट्रेडिशनल वैल्यू ऐसी नहीं रही है। तो मास मीडिया जो है, ये इस तरीके की वैल्यू को प्रोपोगेट कर रही है कि बच्चों को सेक्स एजुकेशन दिया जाए, और जो बच्चे को जो है नेगेटिवली अफेक्ट करेगा। लेकिन सच तो ये है कि ऐसा एजुकेशन न देने की वजह से लोगों की जो वैल्यू है वो ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। और एक्चुअल में ये एडल्ट जो हैं, टीनेजर हैं, जो यंग पर्सन है, किसी भी जेंडर, सभी जेंडर के लोगों को एक नेगेटिवली इफेक्ट डाल रहा है, उनके ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। आगे देखा जाए तो अंडरस्टैंडिंग कंसेंट। अब कंसेंट की बात हम करते हैं कि कंसेंट क्या होता है। क्या जो है सेक्सुअल एजुकेशन के लिए सेक्सुअल कंसेंट की, जो कंसेंसुअल सेक्स की हम बात करते हैं, तो कंसेंट इस पर देगा कौन? इसे कंसेंट की बात की जाए अगर, तो पॉक्सो केसेज में देखा जाए तो मद्रास, दिल्ली, मेघालय हाईकोर्ट,
और साथ ही साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हाईलाइट किया है कि हम कभी-कभी होता क्या है, जो कंसेंसुअल एडोलेसेंस रिलेशनशिप बनाते हैं, जो एडोलेसेंस पर्सन है, टीनेजर है, जाकर कंसेंसुअल बेस पर सेक्स करते हैं, तो भी उसे क्रिमिनलाइज कर दिया जाता है, क्योंकि आत्मसम्मान जो फैमिली का सम्मान वाली बात लेकर के होता है। और ऐसा एनसीआरबी के भी डाटा में आया है कि जब लड़के लड़की करके भाग जाते हैं, इलोप हो जाते हैं, भाग के मंदिर में या कहीं शादी कर लेते हैं, बाद में पकड़े जाने पर घर के लोग दबाव बनाते हैं, लड़की जो झूठा बयान दे देती है थाने में, कोर्ट में जाकर के कि नहीं, मैं भागी नहीं थी, इसी ने मुझे भगा करके ले गया था। और फाइनली उस लड़के के ऊपर जो कंसेंसुअल सेक्स का मैटर था वो चला जाता है रेप के केस में। और एनसीआरबी की डाटा स्वयं कहती है कि 50% से ज़्यादा ऐसा केस में होता है जो रेप के केस होते हैं एक्चुअल में झूठे होते हैं। तो देखा जाए तो हमें ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि किस तरीके से ये हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है। और जो सेक्सुअल कंसेंट की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन हाँ, ये भी ध्यान देना चाहिए कोई वायलेशन ना हो, कोई एब्यूजमेंट ना हो। और सबसे बड़ी बात है कि जो हेल्थी रिलेशनशिप लोगों के बीच मेंटेन रहना चाहिए। आगे देखा जाए तो जो इंडियन टीनेजर हैं या एडल्ट हैं, तो क्या उन्हें सेक्सुअल कंसेंट की जो मीनिंग है, क्या उसको एक्चुअल में मीनिंग पता है? क्या सेक्सुअल कंसेंट की मीनिंग क्या, उससे वो मतलब क्या समझते हैं? लीगली या कॉन्स्टिट्यूशनली क्या इसका वैल्यू है? अगर देखा जाए तो टिंडर एक डेटिंग ऐप है जिस पर लोग डेटिंग करते हैं। 64% 64% यंग, जो मुंबई में रिसर्च किया गया, पाया गया कि वो सेक्सुअल कंसेंट के लिए सेक्सुअल कंसेंसुअल सेक्स के लिए कंसेंट देने में हेजिटेट करते हैं, संकोच करते हैं, और वो एक्चुअल में विड्रा भी कर लेते हैं। और जब किसी और के साथ डेट करते हैं तो वो एक्चुअल में इस कंसेंट को विड्रा कर लेते हैं, जो कि एक चिंता का बात है। लेकिन अगर देखा जाए, इस पर जो है लोगों को कंसेंसुअल सेक्स के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत कम है, या जो सेक्स एजुकेशन के बारे में लोगों की इंफॉर्मेशन कम है। तो लोग इस इंफॉर्मेशन पाते कैसे हैं? तो लोग, बच्चे आपस में बातचीत करते हैं, किसी की बात सुन लेते हैं, या जो है अश्लील साहित्य पढ़ लेते हैं, या पूर्ण वीडियो देख लेते हैं। बहुत सारी जानकारी वहाँ से मिल जाती है, लेकिन अब उन सब की चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं है। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण ये है कि जो है आजकल आजकल की जो मूवी बनती हैं या गाने बनते हैं, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं जिससे कि बच्चों को या बड़ों को बहुत सारी चीज़ें, शर्मिंदगी भरी बातें हैं, और उन्हें बहुत सारी चीज़ें बताने की आवश्यकता नहीं है, या पोर्न या अश्लील साहित्य देखने से पहले उन्हें सारी चीज़ें पता चल जाए। आगे देखा जाए, जो कंसेप्ट ऑफ सेक्सुअल कंसेंट की जो बात करते हैं, ये एक्चुअल में जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है वहीं से ये आता है, क्योंकि ये जो है भारत की ट्रेडिशनल सिस्टम नहीं है, ये इंग्लिश या वेस्टर्न लैंग्वेज से आया हुआ है। सर रिचर्ड बर्टेंस ने ट्रांसलेशन किया जो कामसूत्र का, उसमें उन्होंने बताया है कि उसका जो कंसेंसुअल सेक्स या प्लेजर का मामला होता है, जो डिस्कस किया जाता है, वो एक्चुअली में ट्रेडिशनली एब्सेंट है, यानी भारत में ये कंसेंसुअल सेक्स का रिलेशन कामसूत्र में एब्सेंट है। यानी जो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग जो लैंग्वेज है, जो पॉपुलेशन है, उसमें जो है देखा जाता है कि जो वैकेबुलरी है वो एक्चुअल में इंग्लिश से ही आता है, और वहाँ पर जो है डिफरेंट तरीके से प्रयोग किए जाते हैं। एनसीआरबी की डाटा क्या कहती है कि स्कूल में ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कम्प्रहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन दिया जाए, न सिर्फ बच्चों को, ये पेरेंट को भी देना चाहिए, केयर गिवर्स को, जो उनके बच्चों के गार्जियन हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं, उनको भी आवश्यक है। और देखा जाए तो भारत में मेल फीमेल दोनों ही टाइप के चिल्ड्रेन जो हैं वो सेक्सुअल अब्यूज के जो है विक्टिम रहे हैं। अभी हमने थोड़े दिन पहले देखा था कि इटली में किस तरीके से हजारों बच्चे जो है, बहुत दिनों से ऐसा चर्च ने स्वयं स्वीकार किया कि हजारों बच्चे वहाँ पर सेक्सुअल एब्यूज के शिकार हुए। वेलबींग एंड डिग्निटी, अब देखा जाए तो सबसे बड़ी बात तो यही क्वेश्चन है कि जो हमारी वेलबींग और डिग्निटी जो है चिल्ड्रेन की, और हर उम्र के बच्चों की, हर व्यक्ति को सुरक्षित और सुनिश्चित होनी चाहिए। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड क्या कहता है? द राइट ऑफ access to comprehensive sexuality education is grounded in fundamental human rights and is a means to empower young people to protect their health, well-being and dignity। यानी किसी भी पर्सन की जो हेल्थ है, वेलबींग है, डिग्निटी है, वो यंग पीपल हो चाहे किसी उम्र का व्यक्ति, उसको मेंटेन किया जाना चाहिए, फंडामेंटल ह्यूमन राइट है। इसलिए कम्प्रहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन हमें दी जाने की आवश्यकता है। अब ये देखा जाए तो जो यूएन ग्लोबल जो है ये गाइडलाइन जो जारी किया है, इसने कहा है कि जो है 5 साल की उम्र से ही दिए जाने चाहिए, यानी जो बच्चा 5 साल की उम्र है वहीं से हमें सेक्स एजुकेशन दिए जाने की आवश्यकता है। जैसा कि हमने कहा कि अभी जो जो जो
कांड वाली बात चली है, जो मैटर वाली बात चली है, 5 साल की एक बच्ची के साथ उसके ही रिलेटिव और उसके बाप बेटे मिल करके रेप कर रहे थे। तो जो बात होती है सबसे पहले, जैसा इमेज में हम देख रहे हैं, टचिंग रूल टू कीप मी सेफ, यहीं से स्टार्ट की जाने की आवश्यकता है कि कॉलेज में ये हमें बॉडी स्ट्रक्चर को बताया जाने की आवश्यकता है पूरे क्लास में, कि एक्चुअल में मेल और फीमेल के जो बॉडी ऑर्गन है, जो शरीर का स्ट्रक्चर है, वो अलग अलग है, और किस तरीके से हमें जो है टच, गुड टच, बैड टच को सीखने की आवश्यकता है। अगर बच्चा कहीं पर असुरक्षित महसूस कर रहा है तो वहाँ से तुरंत चला जाए और ऐसे व्यक्ति से हेल्प ले जो इससे उसके ऊपर विश्वास है कि उसकी हेल्प करेगा, न कि उसके साथ गलत कार्य करेगा। और फिर उसे अपने घर पर जा करके बताना चाहिए, उससे एक हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। आगे देखा जाए, इससे क्या पता चलता है कि जो बच्चे हैं उनको सीरियसली देखा जाए तो उनके अपनी बॉडी के बारे में पता होना चाहिए, साथ ही साथ जो उनके इमोशन हैं उन्हें अपने इमोशन के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि जो हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंसेंट की, इसका वायलेशन होता है, बुलिंग होती है, क्योंकि बच्चा तो कंसेंट नहीं दे सकता है, वो तो हर मामले में कंसेंट दे ही देगा। उसे अगर कोई बहला फुसला रहा है, चॉकलेट टॉफी दे रहा है, तो वो एक डरा धमका कर भी कंसेंट ले सकता है। कंसेंट का मतलब ये नहीं है। आगे देखा जाए, एज पर द रिव्यू 3 decade ऑफ रिसर्च द केस फॉर कॉम्प्रिहेंसिव सेक्स एजुकेशन, इसमें जो जनरल में पब्लिश हुआ, जो एडोलेसेंस हेल्थ की बात थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में पब्लिश हुआ, उसमें जो साफ साफ कहा गया कि जो कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन की बात की जाए, यंग पीपल, उनको जो है ज़्यादा आवश्यकता है इन्फॉर्म करने की, उनके राइट्स क्या हैं और सेक्सुअलिटी एजुकेशन के बारे में उनके राइट्स क्या है। और साथ ही साथ हमें जो सेक्सुअल एक्टिविटी है, जो बाद में एक्चुअल में इंगेज होते हैं, इंगेज होने से पहले आवश्यकता है, क्योंकि जो टीनेजर हैं, यंग पीपल हैं, जो बाद में एडोलेसेंट हैं, जो बाद में सेक्सुअल एक्टिविटी में इंगेज होने वाले हैं, तो उससे पहले, इंगेज होने से पहले उन्हें एक कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन दिया जाए। उसमें हमें ये बताया जाए कि मेंटल हेल्थ की स्टेटस क्या होती है, कंसेंट क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होते हैं, और उसमें जो है किस तरीके की सेफ्टी का मैटर है, जेंडर क्या है, बॉडी इमेज क्या होते हैं, इस तरीके का इंफॉर्मेशन देते हैं। तो सेक्सुअल हेल्थ की जो बात होती है यूथ की, वो एम्पावर्ड ही होगी और एक पूरी प्लानिंग हो सकती है, और ये जो है लोगों की मेंटल और सेक्सुअल, फिजिकल, दोनों ही, तीनों ही हेल्थ को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। अब देखा जाए, कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सटिनेंस, इसका मतलब क्या होता है कि बच्चे जो है, कोई भी व्यक्ति जो है, हैव नॉट बीन इफेक्टिव। अगर देखा जाए, कोई व्यक्ति जो सेल्फ रेगुलेशन कर ले, अपने आप को इससे मोटिवेट कर ले, सेल्फ रेजिस्टेंट हो जाए कि हाँ, हम ऐसा नहीं करेंगे, तो एक्चुअल में इस तरीके के प्रोग्राम इफेक्टिव नहीं होते अगर सेल्फ पर छोड़ दिया जाए। इसलिए हमें कम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन की जरूरत है, और ये एक बहुत फार रीचिंग होनी चाहिए। ये जो है दूर तक, इस दूरगामी प्रभाव इसके होने वाले हैं। इसलिए अगर इंटीमेट पार्टनर ने कोई वायलेशन किया है, तो उसकी जो है बच्चे को कॉग्निशन के स्तर पर जानकारी होनी चाहिए। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के जो ऑपरेशन गाइडलाइन है, वो क्या कहती है, इंश्योर दैट द comprehensive sexuality education program includes sound monitoring and evaluation components with due consideration to inequality, gender norm, power in intimate relationship and intimate partner violence। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ये साफ साफ करे कि जो कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअल एजुकेशन है, वो हमें मॉनिटर करना चाहिए, उसके इवेल्यूशन के कंपोनेंट जो है क्या क्या है, और सबसे बड़े जो इनइक्वलिटी या जेंडर नॉर्म की बात करते हैं, और जो इंटीमेट सेक्सुअल रिलेशनशिप है, तो उसमें कोई वायलेंस हो रहा है तो पार्टनर के द्वारा उस पर ज़्यादा फोकस किए जाने चाहिए। 10 अगस्त 2023 को जो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने इन्फॉर्म किया कि केरल हाई कोर्ट जिसमें अवेयरनेस लाया गया है, उसने इंक्लूड किया है कि अब जो है 2024-25 से करिकुलम में ऐड किया जाएगा। यानी केरल में 2024-25 के बाद जो एजुकेशन सिस्टम होगा उसमें इंक्लूड करने की बात की जा रही है। लेकिन हमें करिकुलम में एक होलिस्टिक तरीके से, कम्प्रिहेंसिव तरीके से इंक्लूड करना चाहिए। इसमें लीगैलिटी वाली बात नहीं होनी चाहिए, ये एजुकेशन वाली बात होनी चाहिए। यूनाइटेड नेशन जो यूनेस्को है, यूनाइटेड नेशन की संस्था, यूनेस्को ने 2021 में ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट लाया, द जर्नी टुवर्ड्स कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन। वो क्या कहता है, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द टीचर इज क्रिटिकल एज करिकुलम रिक्वायर नॉन इंट्यूटिव पार्टिसिपेटरी पेडागोगी। जो टीचर है एक्चुअल में उन्हें ही कैपेसिटी बिल्डिंग करने की जरूरत है, क्योंकि जो नॉन इंट्यूटिव पार्टिसिपेटरी हो रही है, इंट्यूशन इसमें नहीं है, कोई जो है अंतर ज्ञान वाली बात नहीं है। और इस जो अंतर ज्ञान वाली जब बात नहीं है, तो इसको पेडागॉजी में लाने की आवश्यकता है और कम्प्रिहेंसिव रूप से स्टडी की जाने की जरूरत है। और किसी भी तरीके की जो है इनएक्यूरेट, जो हम इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन बारे में देखते हैं, इस तरीके के नहीं होने चाहिए। कोई साइलेंस डिस्कशन नहीं होना चाहिए, जैसा कि हम कहा कि जो साइलेंस डिस्कशन हो रहे हैं
और वो साइलेंस डिस्कशन जो है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। तो किसी तरीके का साइलेंस डिस्कशन नहीं होना चाहिए, वो ही ज़्यादा खतरनाक है। अगर देखा जाए आगे, तो जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है, इस सिस्टम में देखते हैं कि कुछ एनजीओ भी हमारे यहाँ आ जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो गवर्नमेंट के एनजीओ जो है, या झारखंड में देखा गया, झारखंड में देखा गया एक प्रोग्राम लाया गया गवर्नमेंट की तरफ से और एनजीओ को मिल करके उड़ान। उड़ान में क्या किया गया, जो एडोलेसेंस रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअलिटी हेल्थ प्रोग्राम चलाया गया, जो कि एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा चला जा रहा था। और उसमें जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक मॉडल बनाया, कमिटमेंट किया कि कम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन देंगे। जब झारखंड जैसा पिछड़ा राज्य ऐसा इफेक्टिव कदम उठा सकता है, एक प्रोग्राम बना सकता है उड़ान नाम से, तो ये अन्य राज्य क्यों नहीं बना सकते हैं। लेकिन एक समस्या ये आती है, इन्होंने प्लान तो बना लिया, लेकिन बहुत सारे टीचर स्वयं रिपोर्ट करते हैं या पाया जाता है कि वो हैं, उन्हें खुद ही पूरी जानकारी नहीं है। बहुत सारे टीचर ऐसे हैं, उन्हें स्वयं ही जानकारी नहीं है सेक्सुअलिटी एजुकेशन के बारे में, या जो डाइवर्स टॉपिक है उस जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम के तहत आ रहे हैं उन्हें पता नहीं है, या उन्हें पता भी है तो बच्चों को कम्प्रहेंसिव तरीके से क्लास में बता नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्हें शर्म आती है, बच्चे क्लास के बाहर मजाक उड़ाएंगे, या लड़का लड़की दोनों बैठे हैं तो कैसे हम कहें, शर्म भी आती है और बाद में मजाक उड़ाने का भी डर बना रहता है। इसलिए ये जो भारत सरकार की, स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, स्पेशली भारत में देखा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो है इस तरीके के काम करे, क्रिएटिव जो है करिकुलम बनाए और वहाँ पर बच्चों को सेक्स एजुकेशन दिया जाए, बिकॉज सेक्सुअलिटी एजुकेशन मैटर्स, ये बहुत बड़ा मैटर है। तो सेक्स एजुकेशन भारत में दिए जाने की आवश्यकता है, और न कि बच्चा इस तरीके से अकेले में सेक्स एजुकेशन ग्रहण करे, से पहले एक हमें लर्निंग आउटकम के रूप में लाने की आवश्यकता है। ये था हमारे जो है भारत में क्यों सेक्स एजुकेशन की आवश्यकता है, इस पर जो है एक टॉपिक था। थोड़ा जो है ये डाइवर्स है, लेकिन इसको देखा जाए तो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में ये है, और इसे जो है हमें डिस्कस किया जाना अति आवश्यक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।